बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन किराम, इमरान खान वज़ीर आज़म थे। इमरान खान का तूती बोलता था और लगता ये था कि इमरान खान के जिस तरह के रिलेशंस इस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं, ताकतवरों के साथ हैं, इस तरह के रिलेशंस ना कभी किसी गवर्नमेंट के पहले आए हैं, ना हुए हैं और ना ही आने वाली किसी गवर्नमेंट के इस तरह के रिलेशंस होंगे। जब इमरान खान के बड़े शानदार ताल्लुकात थे, उस वक्त जो बड़े भाई हैं मियां नवाज शरीफ साहब, वो लंदन भाग चुके थे और जो छोटे भाई हैं मियां शहबाज शरीफ साहब, वो उस वक्त जो है वो जेल में हुआ करते थे। उस वक्त मियां शहबाज शरीफ या नून लीग से बात करना या इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी सुलह होना या ताकतवरों की उनके साथ बातचीत होना, ये सब ऐसा ही लगता था जैसे ये नामुमकिन सी बात है। मतलब आप यूं ही समझ लीजिए जैसे आज लगता है कि इमरान खान से इस्टेब्लिशमेंट की सुलह नहीं हो सकती है, जैसे आज लगता है कि इमरान खान से बातचीत नहीं हो सकती है, जैसे आज लगता है कि इमरान खान तो ये बिल्कुल भी जो है ना वो बात ही ख़त्म हो चुकी है, या जो दिल में थोड़ी सी जो है ना वो नरमी वो है ही नहीं है, कभी ये हो ही नहीं सकता कि इमरान खान से बात हो जाए। कुछ इसी तरह की सूरत हाल उस वक्त जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ थी। आपको याद होगा मरीम नवाज साहब का जो ट्विटर है वो किस तरह से बोला करता था, आपको याद होगा जलसों में किस तरह से नाम लिए जाते थे। तो मतलब हम जैसे जो सहाफ़ी थे जो जर्नलिज्म में आए हुए उस वक्त हमें 4-5 साल हुए होंगे, तो हम ये समझते थे कि अब जो है ना नून लीग के ऊपर तो समझ लीजिए जैसे पक्का काटा है, जैसे आज इमरान खान के ऊपर पक्का काटा जो है वो तस्वुर किया जाता है। हमारे जो बुजुर्ग साफ़ी हैं, कभी कभार जब हम उनके साथ बैठते थे तो वो हमें कहते थे कि देखो कभी भी किसी के ऊपर पक्का कांटा नहीं लगा करता, लेकिन हमें ये चीज़ें होती हुई नज़र ही नहीं आती थी। मेरे जैसे बंदे का ख्याल है कि नून लीग दी कहानी उन ख़त्म। एक दिन जब शहबाज शरीफ साहब इसी तरह से जेल में थे और जब हमारे जैसे साफ़ियों का यही ज़हन था कि अब इनकी कहानी ख़त्म, एक दिन ऐसा होता है कि शहबाज शरीफ साहब के साथ एक बड़ी पुरअसरार और बड़ी एक इस तरह की मुलाकात होती है जिसके बाद हर चीज़ बदल जाती है। एक शख्स शहबाज शरीफ साहब से जेल में मिलने जाते हैं और वो शख्स शहबाज शरीफ साहब से जेल में मुलाकात करते हैं। उस मुलाकात के बाद हमें चीज़ें एकदम से तब्दील होना जो है ना वो शुरू होती हुई नज़र आती हैं। हमें ये पता चलता है कि अचानक जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान इकट्ठे हो गए हैं। हमें पता चलता है कि चीज़ें अब जो है ना वो उनके हक़ में बेहतर होना शुरू हो चुकी हैं। हमें पता चलता है कि आहिस्ता 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 इमरान खान के लिए मुश्किल दिन शुरू हो चुके हैं और हमें पता चलता है कि जो कभी सोचा भी नहीं था वो जो है ना वो हो रहा है, यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर से जो है ना वो कांटा ख़त्म हो रहा है। फिर हमने ये देखा, रेस्ट इज़ द हिस्ट्री, कि किस तरह से जो है ना वो इमरान खान गए और इक़्तिदार उनका ख़त्म हुआ और शहबाज शरीफ साहब जो है ना पावर में आ गए। ये जिस चीज़ ने वो सारी गेम बदली नाज़रीन इकराम, वो एक मुलाकात थी जो शहबाज शरीफ साहब के साथ हुई थी और जिस शख्स ने मुलाकात की थी नाज़रीन इकराम, उस शख्स का नाम मोहम्मद अली दुरानी था। मोहम्मद अली दुरानी ये साबिका सेनेटर भी रह चुके हैं, ये इस्टेब्लिशमेंट के ख़ास नुमाइंदे भी समझे जाते हैं, ये ताकतवर हलकों के बड़े करीब भी समझे जाते हैं। समझा जाता है कि ये जब कभी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर बात पहुंचती है या हीट कभी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो जो है ना वो मोहम्मद अली दुरानी जैसे लोग सामने आते हैं और वो चीज़ों को कूल डाउन करते हैं। नाज़रीन इकराम, जिस मोहम्मद अली दुरानी ने शहबाज शरीफ से मुलाकात की थी और उसके बाद हमने ये देखा था कि चीज़ें तब्दील होना शुरू हो चुकी हैं, ये खबर मैं अब आपको दे रहा हूँ और इस खबर को सबसे पहले ब्रेक किया था कामरान यूसुफ ने। और अभी उन्हें पता है आपको, मैंने खबर दी थी, मैंने आपको बताया था कि एक मुलाकात हुई है ऐवान सदर के अंदर जिसके अंदर आर्मी चीफ भी थे और DGISI भी थे और सदर भी थे। ये खबर भी जो है ना वो कामरान यूसुफ ने ब्रेक की थी और ये खबर भी कामरान यूसुफ ने ब्रेक की है कि वही मोहम्मद अली दुरानी जो तब शहबाज शरीफ से मिले थे तो चीज़ें बदल गई थी, उसी मोहम्मद अली दुरानी ने अब इमरान खान के लिए मुलाकातें शुरू कर दी हैं और ये उम्मीद की किरण जाग चुकी है कि शायद जो है ना वो जो स्ट्रेटजी भी है उसके ऊपर काम हो रहा है। मेरे जैसे आज जो बंदा ये समझते हैं ना इमरान खान के ऊपर काटा है और ये वो और फलान ढिमका, मतलब मेरे जैसा बंदा तो ये समझ सकता, क्योंकि हम तभी ये कहा करते थे कि जब शहबाज शरीफ से बात नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकता, फलान नहीं हो सकता, ढिमका नहीं हो सकता, लेकिन तब शहबाज शरीफ से बात हुई और अब लगता यह है कि जो है ना वो इमरान खान से जो है ना वो बातचीत का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। बहुत सारे लोग जिनके लिए हैरानगी है कि ये कैसे मुमकिन है, उसके लिए फिर हम जब उन्हीं बाबों से जब जो बाबे क्या कहा करते थे काटा नहीं होता, उन्हीं बाबों से जब हमने पूछा कि ये क्या चक्कर है अब ये इमरान खान से बात, तो वो बाबे कहते हैं, यानी कि सहाफ़त के बाबे कहते हैं, वो कहते हैं देखो सिलसिला कार ये है कि जो ताकतवर होते हैं ना, जो पाकिस्तान का निज़ाम है, याद रखिएगा
कभी भी वो एक स्ट्रेटजी पे काम नहीं करते। और यही बात इमरान खान कहता रहा है माजी में, आपको ये याद ही है। इमरान खान ये कहता रहा है कि कभी भी वो एक स्ट्रेटजी के ऊपर काम नहीं करते हैं। प्लान ए के ऊपर हो सकता है एग्जीक्यूशन हो रही हो, तो प्लान बी के ऊपर मुकम्मल तैयारी हो, प्लान बी मुकम्मल तैयार हो, कि यकायक एक रात में भी पूरा प्लान तब्दील करना पड़े तो तैयारी इस कदर होनी चाहिए कि फौरी तौर पर जो है ना उसकी एग्जीक्यूशन हो सके। हमें ग्राउंड पे नजर आता है इमरान खान के खिलाफ मुकदमे हो रहे हैं, हमें ग्राउंड पे नजर आता है कि साइफर मुकदमे में जान छूटेगी तो आगे 9 मई में JIT ने जो है ना वो इमरान खान को आगे के लिए जो है ना वो तैयार कर रखा है। लेकिन जो उम्मीद की बात है, जो अच्छी बात है कि मोहम्मद अली दुरानी जैसे लोग अब जैसे उन्होंने सदर से मुलाकात की है, तो कामरान यूसुफ जिन्होंने इस खबर को ब्रेक किया, उनका मानना यह है कि ये जो सदर की आर्मी चीफ और DGI से मुलाकात हुई थी, ये उसी मुलाकात की एक कड़ी है, ये उसी मुलाकात की एक कड़ी है। यानी कि आपको पता है कि पिछले जुमे को, आज चूंकि सैटरडे है, तो पिछले जुमे को ठीक 9 दिन पहले, आज से ठीक 9 दिन पहले ये मुलाकात हुई थी। मैं आपको ये बता रहा हूं कि उस दिन, उस जुमे की रात जब ये मुलाकात हुई थी, तब सदर ममलिकत तारीख देने जा रहे थे इलेक्शंस की, लेकिन हमने ये देखा कि सदर ने तारीख नहीं दी। आपने ये देखा है कि कोर कमेटी ने किस तरह से कल उनको प्रेशराइज करने की कोशिश की सदर ममलिकत को, और सदर ममलिकत को कहा कि आप ये जो है ना वो तारीख दें। उमर अयूब जो जनरल सेक्रेटरी हैं तहरीक इंसाफ के, उन्होंने बाकायदा वीडियो पैगाम जारी किया कि आप तारीख क्यों नहीं दे रहे हैं, तारीख दें। लेकिन सदर ममलिकत ने तारीख नहीं दी। इसके पीछे बताने वाले बताते हैं कि देखिए ताकतवर हलकों के अंदर भी प्लान बी के ऊपर काम हो रहा होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्लान बी एग्जीक्यूट हो चुका है या एग्जीक्यूट हो रहा है या ये सोच लिया गया है, लेकिन ये मुलाकातें बताती हैं कि वो जो बर्फ थी, वो जो आइसबर्ग था कि ऊपर से कुछ और अंदर जो है ना वो बहुत बड़ा आइसबर्ग, जिसे हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कहते हैं। क्योंकि देखिए मैशत भी चलानी है, पाकिस्तान की जो हालात हो चुके हैं, हम कितना जो है ना वो सऊदीया से या UAE से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैशत के जो डायनामिक्स होते हैं वो और होते हैं। मैशत के डायनामिक्स हैं वो कभी भी 1-2 महफिलों में तब्दील नहीं हुआ करते। मैशत के डायनामिक्स किसी और तरह से वर्क करते हैं। जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी तब तक चीज़ें बेहतर नहीं हो सकती, ये सबको पता है। तो वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आनी तो है ना, मतलब पाकिस्तान को चलाना है तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो चाहिए ही। या तो ये तस्वुर कर लिया जाए, सोच लिया जाए, आज हम बैठकर फैसला कर लेते हैं कि इमरान खान और उसके 70% सपोर्टर जो हैं, जो पाकिस्तान के अंदर इमरान खान को पसंद करते हैं, या तो उन्हें हम मुल्क बदर कर दें, मुल्क से निकाल दें, या फिर उनको जो है ना वो हम मुकम्मल खामोश करवा दें। ये दोनों चीज़ें नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि इमरान खान एक हकीकत है। जब इमरान खान हकीकत है तो उससे आंखें तो नहीं बंद की जा सकती। अगर मुल्क की मैशत ठीक करनी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी उसके लिए बेसिक जो है वो उनसर है, तो फिर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। वो कुछ ना कुछ करने के लिए मोहम्मद अली दुरानी जैसे लोग नाज़रीन किराम सामने आ चुके हैं। इससे पहले मैंने आपको ये भी बताया था, आपको ये याद होगा, मैंने आपको बताया था कि एक मुलाकात की खबरें हैं, गुनसुन लग रही है कि एक मुलाकात जो है ना अडियाला जेल में हुई है। और मैंने आपको ये बताया था कि एक शख्स है, मुझे इस पर कन्फर्मेशन नहीं है कि वो मोहम्मद अली दुरानी की मुलाकात अडियाला जेल के अंदर थी या कोई और शख्स भी जो है ना, लेकिन हम तक ये इतलात पहुंची थी कि एक मुलाकात हुई है। 2 मुलाकातें हुई हैं, एक बताया जाता है थोड़ी लंबी और एक 20 मिनट की मुलाकात थी। लेकिन यह जरूर पता चला कि अब ये इससे तकवीयत मिलती है इस तरह की खबरों से। अगर मोहम्मद अली दुरानी जैसी शख्सियत जो है ना वो इधर उधर मुलाकातें कर रही है तो इससे तकवीयत मिलती है कि ठीक है, फिर इसका मतलब है कहीं ना कहीं मामलात यानी गुफ्तगू का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। अच्छा, एक खबर और ले लीजिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह जो है ना वो सबकी जो मीम मेख है वो दुरुस्त हो रही है। वो ये कि आपको पता है पिछले 24 घंटे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तेवर बदले थे, मिजाज उखड़े थे, आंखें माथे पे थीं, आंखों का रंग लाल था, आवाज़ में जो है वो गरज थी। और बिलावल भुट्टो कह रहे थे कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन। आज सुबह एक मौजज़ा होता है। मौजज़ा ये होता है कि मुख्तलिफ अखबारें रिपोर्ट करती हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब का एक बयान सामने आया है और आसिफ अली जरदारी साहब ये कह रहे हैं कि ठीक है, नहीं, हमें इलेक्शन कमीशन के मुकम्मल एतमाद है और ठीक है वो हल्का बंदियाँ करे, हल्का बंदियों के बाद ही जो है ना वो इलेक्शन होंगे। यानी कि वो 90 दिन के अंदर इलेक्शन के जो वादा है या जो एक दावा है उससे दस्तबरदार हो जाते हैं। ये सब कैसे मुमकिन है? इसका मतलब यह है कि डंडा पीर
जो है ना वो इस वक्त अपने करामात दिखा रहा है, डंडा पीर जो है वो इस वक्त अपने जौहर दिखा रहा है। लिहाजा सबको पता है, और फिर जब डंडा पीर ने ये फैसला कर लिया कि ठीक है सबको जो है वो हमने लेवल प्लेइंग फील्ड देनी है, लेवल प्लेइंग फील्ड से ही इलेक्शन होने हैं, और उसी से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, उसी से सियासी इस्तेहकाम आएगा, उसी से मैशत चलेगी, उसी से मैशत के अशारिये बेहतर होंगे, तो फिर सबको जो है ना वो अबू जी करके मानना भी पड़ेगा। इसके अलावा कोई और मेरा नहीं ख्याल कोई तरीकाकार है। दो खबरें नाज़रीन किराम बड़ी अहम तरीन रह गई हैं, वो अब मैं आपके सामने अगली वीडियो में शेयर करता हूँ। अरशद शरीफ और सनम जावेद साहबा वाला मामला जो है ना, अरशद शरीफ वाला एक मामला है और सनम जावेद साहबा वाला मामला है, वो मैं आपके साथ अगली वीडियो में शेयर करता हूँ। वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मेरी कोशिश होती है कि इसे मैं थोड़ा कम ही रखूँ। अब अपना ख्याल रखें और फीडबैक ज़रूर दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।